अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि किस तरह देश में रोजाना 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। रविवार को नया रिकॉर्ड बना। बीते 24 घंटे में लगभग 39,000 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही भारत में अब तक कुल मामले 11 लाख को पार कर गए हैं। अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है और जिस तेजी के साथ ये रफ्तार बढ़ रही है पता नहीं कहां जाकर रुकेगी। देश में अब तक मृत्यु की बात करें तो 27,500 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र में तो जैसे कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरप रहा है। आप देखिए एक ही दिन में रविवार को अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 9,500 मामले एक दिन में सामने आए हैं। अब तक के रिकॉर्ड महाराष्ट्र में ध्वस्त हो गए हैं। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। बयान ये है कि अब देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। अपने आप में हिला देने वाली खबर है। ये क्या है विस्तृत खबर, कोरोना से जुड़े सारे अपडेट्स आपको बताएंगे। साथ ही आपको राजस्थान में चल रही गहमा गहमी पर भी एक सरसरी नज़र आपको ले चलते हैं। वहाँ पर अभी एक लेटेस्ट खबर वहाँ से ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस और उसको समर्थन दे रहे 102 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खासतौर पे कोरोना के दौर में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया, सारे विधायक एक साथ ठहरे हुए हैं। को आप देख सकते हैं टीवी पर जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सब मिलकर अंताक्षरी खेल रहे हैं, सब पास पास बैठे हुए हैं। कोई सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो महामारी एक्ट के तहत इन सब पर केस शिकायत दर्ज कराई गई है और अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। और वहीं अगर हम देखें कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर अभी सुबुगाहट है। देखना होगा कि अब जब सोमवार को हाई कोर्ट बैठेगा, जब सुनवाई होगी सचिन पायलट के मामले की, तब क्या होता है। हालांकि एक खेमा अभी भी सचिन पायलट को माफ कर देने का आग्रह कर रहा है आलाकमान से, लेकिन अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि सचिन पायलट के लिए अब वापसी की राह आसान नहीं है। हालांकि बयान वो कुछ और भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें और बड़ी खबरों की बात करें तो शरद पवार आप देखिए कि एनसीपी चीफ शरद पवार कह रहे हैं कि एक वर्ग को लगता है कि राम मंदिर बना देने से कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और उनका ये तंज है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी था। प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि वो 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं, जिस दिन राम मंदिर के जो निर्माण होना है उसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। अभी हालांकि पीएमओ ने कुछ जानकारी नहीं दी है, कोई पुष्ट खबर नहीं आई है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन शरद पवार ने अपनी टिप्पणी कर दी है। वहीं अगर हम बात करें देश में चल रहे जल प्रलय की, तो आप देखिए कि ये जो जल प्रलय है इसने भी बहुत लोगों को कष्ट दिया है। इतने हजारों लोगों को बेघर होना पड़ गया है, राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंत में आपको दिखाएंगे असम का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जो कि जल प्रलय से इस समय काफ़ी हद तक जूझ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने हर मदद दी भी जा रही है। और मदद क्या दी जा सकती है, क्या राज्यों की मांगे हैं, ये सुनी हैं और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं, मंत्रालयों के समक्ष भी कुछ मांगे रखी हैं। इन पर भी गौर किया जा रहा है। जल्द ही केंद्र की ओर से उनको सहायता दी जाएगी, इस तरीके की रिपोर्टें भी हैं। बहरहाल आपको आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले लिए चलते हैं कोविड-19 और उससे जुड़ी जो अन्य खबरें हैं उस पर, और आपको दिखाते हैं कि हालात अब किस कदर तक विकट हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के केस 11 लाख पार पहुंचने के बाद अब एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो चिंता बढ़ाता है। न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोंगा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब कोरोना घातक रफ्तार से बढ़ रहा है। रोजाना केसों का नंबर करीब 30,000 आ रहा है। देश के लिए यह सच में खराब स्थिति है। कोरोना ग्रामीण इलाकों तक फैल रहा है, जो बुरा संकेत है। यह दिखाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। डॉक्टर मोंगा ने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोरोना को अब कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाके नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मदद लेकर हर संभव कदम उठाने की सलाह दी।
भारत में पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी यह स्थिति जारी रही। डॉक्टर मोंगा के कथन पर सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। So community transmission has been there for quite some time. It was localized to pockets. So if you see in Dharavi, if you see also in several areas in Delhi, there was almost the whole community which was involved. There were some cases where you could clearly pinpoint the contact. There were many where you could not pinpoint the contact, and it was happening. But these were pockets of community transmission, but there was no crisscross and cross-country community. But today, you have spread of infection across the country. So I would 100% agree with the assessment of IMA that there is a community transmission in the country today. But that's not something which should come as a surprise. The way the cases are rising across the country, it's there for everyone to see. So there's no new discovery or new statement which is IMA has only stated which is there for everyone to see. महाराष्ट्र में तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कहर बरपा रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रविवार को महाराष्ट्र में 9,518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना महामारी से 258 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 11,854 हो गई है। उधर मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में इस समय 1,29,032 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। वहीं पुष्ट मामलों की संख्या 3,10,455 है। इस बीच मुंबई में अधिक कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह दवाई कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होती है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि आरोपी यह इंजेक्शन 30,000 रुपये में बेच रहे थे, जबकि इसकी अधिकतम खुदरा कीमत 5400 रुपये है। उन्होंने बताया कि खाद्य और औषधि प्रशासन तथा अपराध शाखा के अधिकारियों ने शनिवार को शहर के 2 स्थानों पर छापे मारे और रेमडेसिविर दवाई बरामद की। उधर उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से 38 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमण के 2,211 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमित 38 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,146 हो गई है। इस बीच दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,211 नए मामले सामने आए। यह पिछले एक महीने में एक दिन में सामने आने वाले मामलों की सबसे कम संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटों में इस बीमारी के कारण 31 और मरीजों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इसके पहले 8 जून को संक्रमण के शहर में 1,007 नए मामले सामने आए थे। इस बीच IIT भुवनेश्वर और एम्स के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मानसून और ठंड में तापमान गिरने पर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। IIT भुवनेश्वर में स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेज के सहायक प्रोफेसर V विनोज के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन के अनुसार बारिश, तापमान में गिरावट और ठंड का मौसम कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के लिए अनुकूल हो सकता है। उधर तमिलनाडु में रविवार को कोविड-19 के एक ही दिन में सबसे अधिक 4,989 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1.70 लाख के पार चला गया, जबकि 78 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 2,481 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक एक ही दिन में सर्वाधिक 52,993 कोविड नमूनों की जाँच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 19,32,492 नमूनों की जाँच की जा चुकी है। उधर पाकिस्तान से एक खबर आई थी शनिवार को कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में महात्मा बुद्ध की एक आदमकद प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। 1700 साल पुरानी ये प्रतिमा थी। अब खबर ये है, आज रविवार को खबर पाकिस्तान से ये आई है कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रतिमा के जो टूटे हुए हिस्से हैं उनको भी बरामद किया गया है और पुरातत्वविदों को सौंपा जा रहा है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक ये वाकई में निंदनीय कार्रवाई थी और पाकिस्तान की सरकार को इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी जो भी पुरातत्व महत्व की और किसी की भावनाओं से जुड़ी प्रतिमाएं हैं उनकी रक्षा का जो पूरा ढांचा है, रक्षा का पूरा ढांचा है, उसको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं असम। आप देख रहे हैं कि ये जो
आपको जल सैलाब दिख रहा है, ये नदी नहीं है, कोई समंदर नहीं है, यहाँ पर खेत हुआ करते थे। जो मजदूर हैं वो खेतों में काम करते थे। किसान अपनी फसलों को देख देख के खुश हो रहे थे कि जब फसलें अब जब बेचने का समय आएगा तो उनकी जो मेहनत है उसका उनको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जल प्रलय आया और सब बहा ले गया। आप देखिए कि अपना घर बार छोड़कर लोगों को राहत शिविरों में, जो कि स्कूल, प्राथमिक स्कूलों में ज़्यादातर बनाए गए हैं, उनमें शरण लेनी पड़ी है। अपना घर होता है, वहाँ पर आपके पास चाहे बिल्कुल न्यूनतम सुविधाएं हो, लेकिन अपने घर का एक अलग आनंद होता है। लेकिन आप देखिए बेचारे स्कूल में, राहत शिविरों में रह रहे हैं, इनकी जो दर्द है उसकी आप कह सकते हैं कि जो उसको सह रहा है वही समझ सकता है। अब सरकार ने इन लोगों को राशन देने की प्रक्रिया शुरू करी है। जो भी राहत सामग्री इनको दी जा रही है, जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ दी जा रही है। लेकिन इनका भी अब ये है कि ये किस तरीके से बाढ़ का पानी उतरे और अपने घरों में जाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि सरकार क्या प्रबंध कर रही है और इन लोगों का क्या कहना है। सरकार की तरफ से हमको चावल मिला है, राइस, दाल, फोडर फॉर द केटल एंड सॉल्ट। तो कितना आदमी अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? कुल मिला के हमारा इधर में 14,625 मेंबर्स फ्लड इफेक्टेड हुआ है और उसी के हिसाब से हम लोग रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा।